और चलिए बात डेरा मुख्यालय की, जहां पे सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस की टीम अंदर घुसने लगी है। आपको बता दें कि रिटायर्ड जज की निगरानी में टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस सर्च ऑपरेशन में अर्धसैनिक बलों की 41 कंपनियां शामिल हैं, जबकि सेना की भी 4 कंपनियां लगाई गई हैं। इसके अलावा स्वैप के 40 कमांडोज की भी तैनाती की गई है। डेरा के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी वहां पर कर दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज, हरियाणा पुलिस के 5000 जवान इस सर्च ऑपरेशन में वहां पर तैनात हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे इस सर्च ऑपरेशन में हो सकते हैं। खुदाई के लिए 6 जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। चाक चौबंद सुरक्षा, जगह जगह ली जा रही है तलाशी। मोर्चे पर डटे सुरक्षा बलों के जवान। तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की हैं। बलात्कारी राम रहीम की बनाई गई इस तिरस्मी दुनिया में छिपे राज को बाहर निकालने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कर्फ्यू में दी जा रही ढील को भी सर्च ऑपरेशन होने तक खत्म कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के लिए अर्धसैनिक बलों की 41 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी के जवान शामिल हैं। आर्मी की 4 कंपनी भी मोर्चे पर लगाई गई है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान और 40 स्वात कमांडो भी सर्च ऑपरेशन के लिए तैनात किए गए हैं। यही नहीं, 50 सदस्यीय बम निरोधक दस्ता के साथ ही ताला तोड़ने के लिए 22 लोहारों को भी बुलाया गया है। सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से डेरा के आसपास 16 नाके लगाए गए हैं, जिसमें के बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। कल से जो माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो सर्च का अभियान शुरू किया जाएगा, उसमें सभी को जो सभी की ड्यूटीज असाइन कर दी गई है। हमारी जो तैयारी है वो पूरी है। फोर्सेस का मनोबल बिल्कुल ऊंचा है और हमारा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो सारे के सारे अपॉइंट कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन की निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नियुक्त किए गए कमिश्नर रिटायर्ड जज AKS पवार खुद सिरसा में मौजूद हैं। ये वो रफ एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले किए, लेकिन अल्टीमेटली माननीय जज साहब यहाँ आए और उनके दिशा निर्देश जो भी डायरेक्शन वो देंगे, उन डायरेक्शन के हिसाब से आगे की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। सर्च ऑपरेशन के लिए जेसीबी मशीन का भी इंतजाम किया गया है। जरूरत पड़ने पर डेरे के अंदर खुदाई भी की जा सकती है। डेरा से जुड़े रहे कई पूर्व साधक कई शव को अंदर ही दफनाए जाने का दावा कर रहे हैं, लिहाजा मुमकिन है कि खुदाई होने पर कंकाल भी बाहर निकले। गुरमीत रामरिंग के जो अंदर था, बलात्कारी के जो अंदर जगहें हैं बनी हुई जहाँ पे ये लाशें दबाई जाती थी, जैसे फकीर चंद गायब हुआ, जैसे और कई साधु गायब हुए, जैसे कई लड़के गायब हुए, उनकी लाशें बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। हरियाणा में मौजूद बाकी डेरे और नाम चर्चा घर की तलाशी हो चुकी है। अब बारी डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय की है, जिसके अंदर से कई दफन राज के बाहर निकलने की उम्मीद की जा रही है। चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीज और सिरसा से सुरेंद्र सैनी के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। और चलिए इस वक्त हम से सीधा रुख करते हैं, राहुल प्रकाश जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। राहुल, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी पहले ही और अब अंदर जाना भी शुरू हो गए हैं, जो भी वहां पे सेना के पहुंचे हुए हैं जवान, जिस तरीके से तैयारियां की गई थी वो सब देखना चाहेंगे। सबसे पहले तो तस्वीरें जरा दिखाइए, तैयारी कैसी है? ठीक मेरे पीछे अगर आप देखें, ये डेरा का पीछे प्रेमाइसेस है और इससे पहले जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं ये पैरामिलिट्री और हरियाणा पुलिस के कमांडो हैं। अगर मैं थोड़ी और तस्वीर को दिखाना चाहूं
कि किस तरीके से मूवमेंट जो है लगातार हुई है। जिस तरीके से साफ हुआ है कि 10 जोन में बांटा गया है डेरे को, क्योंकि 700 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एक टीम लीडर होगा, जो टीम एक पुलिस अधिकारी होगा जो टीम को मैनेज करेगा, उसके साथ एक डॉक्टर होगा, एक पीडब्ल्यूडी का होगा, एक ताला तोड़ने वाला होगा, और ऐसे माना जा रहा है डॉग स्क्वाड की टीम लगातार अंदर मूवमेंट कर ही रही है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है जब शुरू होगा उससे ये तब पता लग पाएगा कि आखिरकार किस जगह पर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जो जेसीबी मशीन का इस्तेमाल होना है उससे ये होगा कि खुदाई की जाएगी, यानी जो डेरा प्रीमाइसेस है उस डेरा प्रीमाइसेस पे जो आरोप लगे थे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें छुपाई हो सकती हैं, ऐसे में वो चीजें ये ढूंढना काफी मशक्कत करना होगा। ये भी साफ हुआ है कि काफी वक्त लगेगा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और तमाम टीमें जो हैं वो इसमें काम कर रही हैं। और अभी माना जा रहा है कि जो डीसी हैं इलाके के और जो आईजी हैं वो डेरे के अंदर पहुंच चुके हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी अगुवाई में ही सारा काम होना है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कुछ देर बाद ये जो जोन बांटे गए हैं उस जोन के हिसाब से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी, यानी डेरे का जो सर्च ऑपरेशन है शुरू हो जाएगा। यानी जो निगरानी होगी, कैमरे से निगरानी होगी, 60 कैमरा इनके पास हैं, जिसकी निगरानी पूरे एरिया को यानी डेरे को समझने के लिए यानी पूरी टीम को मैनेज किया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में ये जो सर्च ऑपरेशन है शुरू हो जाएगा, क्योंकि आला अधिकारी अंदर मौजूद है और ये भी पहले से तय था कि जो सर्च ऑपरेशन है सुबह के वक्त ही होगा। और अब जब टीम अंदर गई है और ये शुरुआत कुछ ही देर में हो सकती है, हालांकि ये मीडिया के सामने अभी फिलहाल कोई चीजें नहीं बता पाए हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो चीजें हैं कुछ संभावित माना जा रहा है कि छुपा के रखना चाहते हैं, बताए अभी नहीं चाहते, क्योंकि माहौल के हिसाब से तमाम चीजें होनी चाहिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एम्बुलेंस डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद है, डॉक्टरों की टीम खासकर उसके लिए है, और एक फॉरेंसिक टीम की अगर कुछ माहौल खराब होता है तमाम व्यवस्थाओं को समझने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ वो भी अंदर मौजूद है। यानी हर तरीके से प्रशासन ने पूरी कोशिश की है उस डेरे को सर्च करने के लिए। यानी कहा जा रहा था कि इतना वक्त कैसे लगेगा, इतना वक्त कैसे मैनेज करेंगे, तो तमाम व्यवस्थाओं के साथ पूरी टीम अंदर है और कुछ ही देरी में ही जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा। जी राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं राहुल प्रकाश की ही रिपोर्ट, जिन्होंने आज सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू होने से पहले वहां पे जायजा लिया। लगातार टीमें अंदर डेरे में जा रही हैं, ऐसे में अब जो आईजी हैं वो अब अंदर जा रहे हैं, यानी साफ तौर पे लगातार टीमें ऐसे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मूवमेंट लगातार है कि अब जो डेरे के अंदर कुछ देर पहले सर्च होगा, यानी जिस तरीके की बात लगाई जा रही थी, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं और कोर्ट कमिश्नर है वो पहुंचेंगे, उसके बाद किस तरीके से काम होगा। यानी माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से डेरे में क्या है क्या नहीं उस चीज का खुलासा होगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 सिरसा। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश का। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी टीम के साथ हरियाणा पुलिस वहां पर पहुंची है, 5000 जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। वजह यही कि डेरा समर्थक कोई हिंसा वहां पर न करे, तो डेरा समर्थक वहां पे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आपको वहां पे अभी दिख रहा है? देखिए, जो डेरा प्रीमाइसेस है जिसका जो एरिया है उस एरिया में काफी लोग रहते हैं, यानी जो डेरा समर्थक है, डेरा प्रेमी है, उसके अंदर जो काम करने वाले हैं कुछ लिमिट यानी जो संख्या है वो अभी भी मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर कॉलोनियां भी काटी गई हैं, कॉलोनी में लोग रहते हैं, क्योंकि उनको एक सीमित दायरे में सीमित कर दिया था, क्योंकि उनको बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि कर्फ्यू लगा है। और जो कहा जा रहा है कि जब टीम मैनेजमेंट जो प्रबंधन था वो प्रशासन से बात कर रहा था, उन्होंने एक लिस्ट सौंपी थी कि ये लोग यहाँ हैं और जो समर्थक हैं जो वहां आए थे बाहर से, जो डेरा प्रेमी थे, उनको बाहर भेजा जा चुका है। यानी जो सर्टिफाइड यानी सैनिटाइज जब करना था, प्रबंधन ने पहले सैनिटाइज किया था, उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया था, जिसके बाद अब खुद प्रशासन इस मामले को यानी सैनिटाइज करने के लिए अंदर गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ समर्थक अंदर हैं, लेकिन ये है कि जो रूटीन का काम करते हैं, डेरे में ही रहते हैं, वो लोग अंदर हैं। लेकिन ये साफ है कि जो सर्च ऑपरेशन होगा बड़े डेरे से शुरू होगा और वो किस लेवल पे होगा। 10 जोन बांटे गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि एक सीनियर अधिकारी होंगे, उनकी एक टीम होगी जिसमें हर एक मेंबर होगा, पीडब्ल्यूडी का होगा, दूसरी तरफ डॉक्टर होगा, डॉग स्क्वाड का एक बंदा होगा, यानी तमाम वो ऐसे लोग हैं जो एक टीम के जोन के हिसाब से काम करेंगे। जी बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सिरसा डेरा के अंदर लगातार पुलिस और सुरक्षा बलों की गाड़ियां पहुंच रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट हमारी। लगातार टीमें अंदर जा रही हैं और ऐसे में बॉम्ब स्क्वाड का एक दस्ता अंदर पहुंचा है, यानी जिस तरीके से तैयारी है, जिस तरीके से तैयारी बताई जा रही थी कि लगातार जो टीमें हैं सुबह से लगभग करीब 50 से ज्यादा टीमें अंदर जा चुकी हैं, लगातार आला अधिकारी मीटिंग ले रहे हैं। और आप ठीक मेरे पीछे जो दस्ता है उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर मूवमेंट हो रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ समय बाद जब कोर्ट कमिश्नर यहाँ पहुंचेंगे, डेरे के अंदर जाएंगे, उसके बाद जो रणनीति बनाई गई है उस रणनीति के हिसाब से
ये सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगातार जो पैरामिलिट्री के जवान हों या उनके जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी साफ तौर पे अगर आपको नजर जहां आएगी वो सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, यानी तमाम वो पैरामिलिट्री के जवान और अधिकारी जो कहीं ना कहीं बार बार मीटिंग ले रहे हैं और उस मूवमेंट पे नजर रख रहे हैं कि कैसे अंदर जाके किस तरीके से काम करना है, क्योंकि हर मूवमेंट में अधिकारियों की नजर होगी। क्योंकि जो 41 कंपनियां तैनात की गई है और 4 कॉलम आर्मी के हैं, 50 स्वात कमांडो हैं और जो लुहार हैं, यानी जेसीबी 6 मशीनें इस्तेमाल होगी। हालांकि वो लगातार कोशिशें थी कि इसको बढ़िया ढंग से सर्च करना है, तो ऐसे में रणनीति तैयार होगी। तो ऐसे में लगातार कोशिशों के बाद अब जो टीमें हैं लगातार अंदर जा रही हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 सिरसा। तो बलात्कारी बाबा को सजा हो चुकी है, लेकिन आज जो सर्च ऑपरेशन वहां पे हो रहा है उसमें बाबा के और कौन से गुनाह सामने आते हैं और कौन से राज सामने आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे भी संपर्क करेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो डेरा मुख्यालय में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, तमाम टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर में ये सर्च ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने हालात का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। अब गाड़ियों में काफिले के साथ अंदर जा रहे हैं, यानी माना जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन है कुछ ही देर में होगा। ये तमाम आला अधिकारियों की टीम है, अगर ठीक मेरे पीछे आप नजर डालेंगे ये किस तरीके से, यानी एक काफिला जो आला अधिकारियों का है, यानी माना जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू होने वाला है और इनकी अगुवाई में ही पूरा टीम जो है वो काम करेगी। और आप देख सकते हैं डीसी और कहा जा रहा है कि आईजी वो साथ में है। इसका मतलब ये है कि कुछ ही देर में जो ऑपरेशन है शुरू होगा। जिस तरीके के अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे कि कैसे टीम वर्क होगा, तो माना यह जा रहा है कि अब कोर्ट कमिश्नर और आला अधिकारी जब अंदर पहुंचे हैं तो ये पूरा काम होगा। यानी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो किस मूवमेंट के साथ अंदर जा रहे हैं, यानी पूरी तरीके से जो एरिया है डेरे का वो पूरी तरीके से काफी एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो छावनी में तब्दील कर दिया गया जो पूरा एरिया है। हालांकि कुछ ऐसी ऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं जो कि डेरे के अंदर ही बनी हुई थी, वहां पे लोग जरूर रह रहे हैं, लेकिन एहतियातन जो भी कदम उठाने चाहिए थे वो सारे कदम उठाए गए हैं, क्योंकि 25 तारीख में जो हालात बने थे वो दोबारा उत्पन्न ना हो, कोशिश यही है। और उम्मीद यही करते हैं कि डेरा सच्चा का आज पूरा सच इस सर्च ऑपरेशन में सामने आए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए जागो इंडिया।